गुड मॉर्निंग बच्चों। जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घिनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे भाग 2 के अंतर्गत समकालीन भारत भाग 2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो तीसरा चैप्टर था उसका नाम था जल संसाधन। क्या नाम था? जल संसाधन। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी पिछले क्लासों के अंतर्गत पढ़ा था, जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन के प्रकार, उसके दुर्लभता के कारण, उसके समाधान, और आगे कड़ी में हम लोग पढ़ा था बहुउद्देशीय नदी परियोजना। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से राज्यों में उस श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे हैं। तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था भाखड़ नांगल परियोजना और दामोदर परियोजना के बारे में पढ़ा था कल। तो आज हम लोग आगे चलेंगे। तो हमारी जो अगली परियोजना है, तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हीराकुंड परियोजना। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसको मैं बोलता जाता हूँ, आप उसको नोट डाउन किया करिए। तो चलिए, इसमें क्या कर रहा है, हीराकुंड परियोजना क्या है, यह उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में किस राज्य में इंतर है, ये उड़ीसा राज्य में। कह रहा कि हीराकुंड परियोजना या उड़ीसा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका निर्माण महानदी, किस नदी पर हुआ है, महानदी, महानदी पर हुआ है, हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया है। यानी जो हीराकुंड परियोजना है वह उड़ीसा राज्य के हीराकुंड नामक स्थान पर किस नदी पर हुआ है, महानदी पर हुआ है। बच्चों, आगे देखेंगे महानदी पर जो हीराकुंड की जो महत्वपूर्ण नदी है वो महानदी है, उस पर क्या क्या किया गया। देखिए, पहले उस पर किया गया हीराकुंड, टिकरापारा और नाराज, निर्माण किया गया है। ये सभी क्या है, बांध हैं। ये तीनों बांध हैं जो हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। ये जो पानी इसके बहते हैं तो उसको बांध बना के रोका जाता है। आगे देखेंगे, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, हीराकुंड बांध, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर, नहीं 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध। इसे आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद इन दोनों को नोट डाउन करिए। आगे चलेंगे, कह रहा कि इस नदी का महत्व देखते हैं। कह रहा इसका महत्व क्या है, इस परियोजना में 3 विद्युत केंद्रों, यानी जो हीराकुंड परियोजना है वो क्या है, 3 विद्युत केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिनकी क्षमता लगभग 3.55 यानी 3.55 हज़ार किलोवाट है, तथा 3 नहरों, इसके अंतर्गत 3 नहरें हैं। कौन कौन से हैं, वेरगढ़, संसब, संभलपुर का भी निर्माण किया गया है। ये 3 ऐसे नहरें हैं बड़ी बड़ी, जिनका निर्माण महानदी और हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत किया गया है, जो लगभग आप मान लीजिए 3.55 हज़ार किलोवाट बिजली का उत्पादन भी करते हैं। इस परियोजना के द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की जाती है। यानी बहुत ही लंबे क्षेत्रों को, परिधि को क्या किया जाता है, सिंचित का भी कार्य किया जाता है। आपने पीछे पढ़ा ही है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्त करना। तो इसमें देखिए कौन कौन से उद्देश्य पूरा कर रहा है। सबसे पहले देखिए सिंचाई का काम कर रहा है, सिंचाई का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंचाई क्या कर रहा है ना, 2.6 लाख वर्ग हेक्टोमीटर का सिंचाई की जाती है। फिर वहीं पे दूसरा काम क्या कर रहा है, विद्युत उत्पादन का काम कर रहा है। ये आपका विद्युत उत्पादन का काम कर रहा है। ये देखिए, उसके यहाँ पे है 3.55 आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे है। और तीसरा क्या कर रहा है कि जिससे क्या है, 7.5 लाख टन का खाद्य उत्पादन, यानी खाद्य उत्पादन में भी सहायक है। जैसे मान लीजिए धान है, जो भी पानी से होने वाली फसलें हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। तो जिससे क्या 7.5 लाख खाद्यान्न टन का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये बच्चों एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें विशेष रूप से आप देख लीजिए। आगे चलेंगे, अगली जो परियोजना है, ये परियोजना आपके सिलेबस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। रिहांद बांध परियोजना, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है। इसे और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। इस परियोजना को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो रिहांद परियोजना के नाम से जाना जाता है, दूसरा गोविंद वल्लभ पंत। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज। देखते हैं कितने आज विद्यार्थी देखते हैं और बताते हैं। तो कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत
सागर परियोजना और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। तो आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो अब आप क्या बताएंगे, रिहंद बांध परियोजना। तो फिर दूसरा पूछा जाता है रिहंद बांध परियोजना को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, और दूसरा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है, सोन नदी पर। किस नदी पर हुआ है, सोन नदी पर। देखिए सहायक नदी रिहांद नदी, इसकी रिहांद नदी भी है, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहांद नदी, ठीक है। रिहांद नदी पर भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, ये किस जनपद में स्थित है, ये सोनभद्र आपके जो थोड़ा पहाड़ी इलाकों के अंतर्गत है, हमारे उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत आता है। ये 1966 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक। तो एक बार सामान्य रूप से जान जाइए, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, सोन नदी पर स्थित है, जो जिसकी सहायक नदी रिहंद है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में स्थित है, जो 1966 के अंतर्गत बनाई गई थी। इस परियोजना को गोविंद बल्लभ पंत और सागर परियोजना और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं आपकी भाषा के अंतर्गत। आगे है इस बांध की पृष्ठभूमि में गोविंद बल्लभ पंत नामक, ठीक है, जो सागर नामक जलाशय का भी निर्माण किया गया है। यानी जो गोविंद बल्लभ पंत नामक एक क्या है, जलाशय यानी तालाब का भी निर्माण किया गया है, जो दर्शकों को देखने के लिए बनाया गया है। ये 10,608 लाख घन मीटर में किया गया है, यानी इसकी जो क्षमता है 10 लाख, ठीक है, 608 लाख घन मीटर के अंतर्गत किया गया है। आगे चलेंगे बच्चों, इस परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट, कितनी, 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है। साथ ही इसके जो समीपवर्ती क्षेत्रों में 34 आपके, ठीक है, यहाँ देखिए 34 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों से सिंचाई भी की जाती है। यानी इसके अंतर्गत जो आपके रिहंद परियोजना है, तो उसके, ठीक है, उससे कई नहरें भी निकली हैं, जो क्या करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके सिंचाई का काम करती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी विशेष रूप से इम्पोर्टेंट परियोजनाओं के अंतर्गत है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है। आगे चलेंगे, तीसरी अगला जो हमारी परियोजना है वो टिहरी बांध परियोजना है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध जो विश्व का 5वां, ठीक है, विश्व का 5वां परियोजना है। कल आपने देखा ना, जो हमारा महानदी पर बनी स्थित परियोजना है वो सागर दामोदर परियोजना, वो विश्व का दूसरा था। तो कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना विश्व का 5वां और भारत का सबसे ऊँचा बांध है। आपने देखा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, अभी पीछे देखा ना आपने, कौन सा है, तो वो कौन सा है, हीराकुंड है, ठीक है। वहीं अब अगला क्या बन रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, वो लंबा था, और लंबा मतलब ये, ऊंचा मतलब ये, ठीक है, ऊंचा परियोजना, ठीक है, कौन सी है, टिहरी बांध परियोजना। तो कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना विश्व का 5वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो 260.5 मीटर के लगभग ऊंचा है, जो कि उत्तराखंड के किस राज्य में है ये, उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में, उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में जो भागीरथी और भिलंगना के संगम से, यानी दो नदियां हैं, एक तो भागीरथी है और दूसरा भिलंगना के संगम मतलब मेल जोल से, संगम मतलब होता है मिलन या जुड़ना, ठीक है, पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1994 में, ठीक है, 1994 में क्या किया गया था, आरंभ किया गया था, और जो वर्ष 2006 में कार्यरत था। इसके अंतर्गत जो है जल विद्युत संयंत्र टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र जो 1000 मेगावाट, और कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो 400 मेगावाट, और टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जो 1000 मेगावाट स्थापित किया गया है, जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लाभ मिलता है। तो आप समझ जाइए, जो हमारे टिहरी बांध परियोजना है, इसे पानी क्या किया जाता है, साफ सुचित करके जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनके अंतर्गत, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पानी पहुँचाया जाता है। तो जो ये थोड़ा सा जल संकट ग्रस्त जो राज्य हैं, इनके अंतर्गत ये आते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, इसके अतिरिक्त इससे गंगा यमुना द्वाब में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।
तो एक बार सामान्य अर्थ में जान जाते हैं, ठीक है। जो टिहरी बांध परियोजना है बच्चों, ये विश्व की सबसे 5वीं एज की परियोजना है, जो भारत की सबसे ऊंची परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और भागीरथी और भिलंगना नदी से बना हुआ है, जिसका निर्माण 1994 में हुआ था और 2006 में इसका कार्य यानी ये शुरू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत जल विद्युत किया जाता है, सिंचाई की जाती है और जल आपूर्ति भी की जाती है। तो ये विशेष इसके पॉइंट हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अगली जो परियोजना हमारी, तो इसके विशेष पॉइंट थे। अगली परियोजना के अंतर्गत हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। अगर यहाँ तक कोई भी प्रकार की कोई समस्या हुई है, ठीक है, जैसे दामोदर हम लोगों ने पढ़ क्या लिया, दामोदर पढ़ लिया, भांगलनागढ़, ठीक है, उसके बाद आपका रिहंद और हीराकुंड, ठीक, परियोजनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अगले कड़ी में और मिलेंगे अन्य परियोजनाओं के साथ जो आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। अगर यहाँ तक कोई समस्या हुई है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।